संत कबीर जी के जन्म कथा के बारे में कई विचारधाराएं प्रचलित हैं। संत कबीर जी के जन्म की पहली धारा के अनुसार संत कबीर जी को एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था और वो नवजात शिशु को लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ गई और वहां से नीरू और नीमा नामक दंपत्ति जुलाहे बालक को अपने घर ले गए। संत कबीर जी के जन्म की एक दूसरी धारा के अनुसार आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व संत कबीर जी काशी के लहरतारा नामक तालाब में कमल के फूल पर सन 1398 ईस्वी संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जन्म लिए थे। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया था। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौड़न किए सब तीरन के तीर। लेकिन संत कबीर दास जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका पालन पोषण करने वाले किस धर्म के थे, वो मुसलमान थे या हिंदू। इस बात से संत कबीर दास जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। संत कबीर दास जी के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक समान थे। वो सबको एक बराबर समझते थे। संत कबीर दास जी हमेशा समाज की कुरीतियों का खुलकर विरोध करते थे। वो एक निडर और साहसी व्यक्ति थे। संत कबीर दास जी ने कहा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। संत कबीर दास जी अपने निडर दोहे में समाज में व्याप्त कुरीतियों का खुलकर विरोध करते थे। संत कबीर दास जी अक्सर अपने गुरु की महिमा गाते थे, लेकिन उनके गुरु का नाम क्या था, वो उनसे कैसे मिले, आइए जानते हैं आगे की कहानी में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। संत कबीर जी के गुरु जी का नाम स्वामी रामानंद जी था, लेकिन स्वामी रामानंद जी संत कबीर के गुरु कैसे बने, इससे जुड़ी भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। ये कहानियाँ उस समय के समाज और संत कबीर दास जी के चुनौतियों की भी कहानी है। संत कबीर दास जी का जीवन संघर्षों से भरा था। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। ऐसा माना जाता है कि संत कबीर दास जी एक बुनकर थे और वे कपड़े बुनकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन वे हमेशा निडर होकर समाज के आडंबर और कुरीतियों का खुलकर विरोध करते थे। ऐसा माना जाता है कि पहले तो स्वामी रामानंद जी ने संत कबीर को अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया था। स्वामी रामानंद जी रोज सुबह स्नान करने के लिए काशी गंगा घाट पर जाते थे। एक दिन रात के अंधेरे में ही संत कबीर दास जी गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए और जब स्वामी रामानंद जी स्नान करने के लिए आए तो उनका पैर संत कबीर जी के ऊपर पड़ गया और उनके मुख से राम राम शब्द निकला। तब कबीर दास जी ने कहा कि मुझे मेरा गुरु मंत्र मिल गया है। स्वामी रामानंद जी ने देखा कि उनके पैर के नीचे संत कबीर दास जी लेटे हुए थे। यह सब देखकर संत कबीर दास जी का भक्ति भाव और उन्हें गुरु बनाने की चाह, यह सब देखकर स्वामी रामानंद जी ने संत कबीर दास जी को अपना शिष्य बना लिया और तभी से संत कबीर जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य बन गए। वैसे तो इसके बारे में भी कई मत हैं। ऐसा माना जाता है कि संत कबीर जी को अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्हें कभी इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी और उन्होंने जो कहा डंके की चोट पर कहा, साफ साफ कहा। उन्होंने स्वयं इस बात को माना है और उन्होंने कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। संत कबीर दास जी ने धर्म के आडंबर और मजहबों की लड़ाई पर हमला किया है। उन्होंने हमेशा समाज की कुरीतियों और बुराइयों का विरोध किया। वे हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को समाज की कुरीतियों से और धर्म के आडंबर को तोड़कर ऊपर उठने की प्रेरणा दी है। कहा जाता है कि संत कबीर दास जी सत्संग किया करते थे। वे जहाँ जाते थे मंच बदल जाता था। आज संत कबीर दास जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं का ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन जनश्रुतियों में वो हमेशा मौजूद रहे हैं और हमेशा मौजूद रहेंगे। हमारी बोलचाल में, हमारी सोच में हमेशा मौजूद रहेंगे। संत कबीर दास जी ने धर्म के बने बनाए विश्वासों की जकड़न को चुनौती दी। संत कबीर दास जी धर्मों के कट्टरपन के घोर आलोचक थे।
ना हिंदू ना मुसलमान की घोषणा करने वाले संत कबीरदास जी पहले कवि थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना की और संत कबीरदास जी को इसमें सफलता भी मिली, क्योंकि उनकी धर्मनिरपेक्षता की मिसाल तो मगहर में भी देखने को मिलती है। मगहर, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का एक कस्बा है, यहाँ समाधि और मजार दोनों साथ साथ बने हुए हैं। समाधि भी संत कबीरदास जी की है और मजार भी संत कबीरदास जी की है। ऐसा माना जाता है कि संत कबीरदास जी अपने अंतिम समय में काशी से मगहर चले आए थे और उन्होंने अपना काफ़ी समय मगहर में ही व्यतीत किया था और मगहर में ही संत कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब संत कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी तब हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे थे। हिंदू कहते थे कि हम संत कबीरदास जी के शरीर को जलाएंगे और मुसलमान कहते थे कि हम संत कबीरदास जी के शरीर को दफनाएंगे। जब दोनों में लड़ाई बहुत बढ़ गई तब वहाँ बहुत तेज प्रकाश हुआ और आकाशवाणी हुई कि मेरे कफन को हटाओ। जब कफन को हटाया गया तो वहाँ पर संत कबीरदास जी के शरीर के स्थान पर फूल पाया गया और उस फूल को उन्होंने 2 भागों में किया। फूल के एक भाग को हिंदू लिए और फूल के दूसरे भाग को मुसलमान लिए। दोनों समुदाय के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार संत कबीरदास जी का संस्कार किया। मगर संत कबीरदास जी आज भी मौजूद हैं, हमारे बोलचाल में मौजूद हैं और हमारी सोच में मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगे। संत कबीरदास जी का जीवन भले ही संघर्षमय रहा हो, लेकिन उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वे महान थे, उनका व्यक्तित्व तो महान था और वे आज भी हमारे दिलों में रहते हैं और उनके दोहे हमेशा याद किए जाते हैं, हमेशा गाए जाते हैं। उनके दोहे आज भी सर्वप्रिय हैं और संत कबीरदास जी आज भी इस संसार में विद्यमान हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। मैं इस दोहे के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, आपको अगर इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।